सो फ्रेंड, आज का हमारा लेक्चर है एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर। तो हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रोनॉमी, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, और ये हमको किस लिए पढ़ना है, क्यों, इसका सिलेबस कहाँ पर पाया जाता है। इसका सिलेबस जो है, हम एनएससी का जो सिलेबस है उसमें भी एग्रोनॉमी का पढ़ने को मिलता है हमको। आईबीपीएस में भी कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सीईटी की तैयारी कर रहे हो आप, बीएचयू, आईजी के भी, या फिर महाराष्ट्र के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारा जितना भी आपका एग्जाम्स है उसमें एग्रोनॉमी के क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एग्रोनॉमी को लेकर आए हैं, और एग्रोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पूरा बेस्ड है एग्रोनॉमी पर। ओके, तो आज जो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर को पहले समझते हैं हम। एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से बना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, और एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। यहीं पे कंपेयर करते करते चलते हैं। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है, एग्री का मीनिंग क्या होता है? सॉइल। और कल्चर का मीनिंग कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब सॉइल में कल्टीवेशन, हम मिट्टी में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई प्लांट को उगा रहे हैं, उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब ये कल्टीवेशन क्यों करते हैं? ठीक है, कल्टीवेशन करते हैं हम इकोनॉमिक रिटर्न के लिए। इकोनॉमिक रिटर्न क्या होता है? जब हम कोई क्रॉप के लिए पैसा लगा रहे हैं, सीड के लिए पैसा लगा रहे हैं, या फर्टिलाइजर के लिए पैसा लगा रहे हैं, उसका इनपुट हमको प्रोडक्शन के रूप में मिलता है, सीड के रूप में मिलता है, जिसको हम बेच करके उनका इनकम कमाते हैं। तो इनकम रिटर्न करने के लिए हम, और बेसिक हमारी जो क्या होती है, बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स में जैसे आपका रोटी, कपड़ा, मकान आपने बहुत बार सुना है। तो बेसिक नीड्स में हम क्या उत्पादन करते हैं? इसमें फूड, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर और फॉडर। ठीक है, एक एक का मतलब समझते हैं। फूड का मतलब भोजन, जो हम डे टू डे यूज करते हैं, हम सुबह शाम भोजन खा रहे हैं। उसके बाद फाइबर का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है। उसके बाद फ्यूल, ईंधन से भी बहुत कुछ हो रहा है, आप समझ रहे हो। उसके बाद है फर्नीचर और फॉडर मतलब चारा जो पशुओं के लिए होता है। तो ये 5 जो बेसिक चीजें हैं, इसके लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं, और इसको करने के साथ साथ हमारा काम भी हो जाता है, और हमारा इनकम भी आ जाता है, इकोनॉमिक रिटर्न भी हमको मिल जाता है। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आ सकते हैं? एग्रीकल्चर में आपका पोएट्री भी आ जाता है। एग्रीकल्चर को कौन करता है? फार्मर। ठीक है, और फार्मर के पास, ये फार्मर कब कहलाएगा? फार्मर के पास क्या होना चाहिए? जमीन होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। अब वो एरिया 2 एकड़ 3 एकड़ जितना भी हो, और वो सक्षम होना चाहिए किसी भी फसल को उगाने के लिए, उस पर अपना पैसा खर्च करने के लिए, तो वो फार्मर है। जैसे अगर कोई फार्मर पोल्ट्री का काम कर रहा है, तो उसके पास मुर्गियां खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, और सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा होना चाहिए, तब वो फार्मर है। फिर आप फिशरी की भी बात करें, या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, या क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ये एक्टिविटीज करते हैं, ये फार्मर है, और ये सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आता है। इसमें और भी आता है पीसीकल्चर या सेरिकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन, सब कुछ जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत कर सकता है एक फार्मर। ये आपको समझने के लिए। अब हमने पूरा एग्रीकल्चर समझ लिया, एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है, क्या बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए। अब हम आते हैं एग्रोनॉमी की तरफ। ठीक है, तो सो फ्रेंड, अब हम एग्रोनॉमी को इंडिविजुअली समझते हैं। एग्रोनॉमी 2 वर्ड से मिला है, वो वर्ड है ग्रीक वर्ड। ठीक है, और ये एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो का मतलब होता है फील्ड। ओके, और यही नोमस का मतलब टू मैनेज। दोस्तों, एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि फील्ड को आपको मैनेजमेंट करना है, और ये फील्ड को मैनेजमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। हम किनको मैनेज करते हैं? हम मैनेज करते हैं सॉइल को, हम मैनेज करते हैं वाटर को, हम मैनेज करते हैं क्रॉप को। और ये तीनों को क्रॉप करना है हमको, ध्यान में ये रखते हुए इकोलॉजी को नुकसान ना हो। ठीक है, इकोलॉजी को हमारे नुकसान नहीं होना चाहिए, और इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करके पैसा कमा सकते हैं। ये हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन में यही लिखा है कि एग्रोनॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप एंड मैनेजमेंट। ओके,
फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम किसी क्रॉप को उगाते हैं और किस चीजों को ध्यान में रखते हुए, सॉइल को, वाटर को और क्रॉप को, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी की पूरी साइंस जो है पूरे क्रॉप पर बेस्ड है। एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, जैसे पैडी या फिर मेज या फिर आपका ग्राउंड नट, सारे बहुत सारे एग्रोनॉमिकल क्रॉप हैं। हम उन्हीं के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आगे चलते हुए। अभी हमने जान लिया कि एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रोनॉमी की कुछ बेसिक क्या होता है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जो वो लागू होता ही होता है और उसको करना जरूरी होता है। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल्स ये होता है कि हम कोई भी अगर क्रॉप के बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए माइंड में आप रख लो, राइस को ही रख लो और हम राइस रख लीजिए और आपका वेजिटेबल क्रॉप में आपने टोमेटो लगाना है आपको, ठीक है। अब इनको दोनों को मैनेज कैसे करना है हमको, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि सीजन का प्लानिंग करेंगे और क्लाइमेट का प्लानिंग करेंगे कि हमको कौन से सीजन में इसको उगाना है और कौन से क्लाइमेट में इसको उगाना है। तो हम जनरली राइस और टोमेटो हम खरीफ सीजन में उगा सकते हैं और खरीफ सीजन का टाइम क्या होता है, जून से जुलाई, ठीक है। जून जुलाई जो है खरीफ सीजन का टाइम होता है। तो जून जुलाई में हम उसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और इसको उगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको कोई बेटर वैरायटी को चॉइस करना है, ठीक है। जैसे राइस की कोई हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई आपका IR 36, इस तरह के कोई भी वैरायटी को आप सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, उसको एडॉप्ट कर लिया और उस वैरायटी को हमने लगाने का सोच लिया। अब उससे के बाद हमको क्या करना है, लगाने से पहले फील्ड को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। फील्ड को जितने भी उसमें आपके पत्थर है या फिर जितने भी साफ सफाई का जो काम है, वीड मैनेजमेंट का काम है, सब पूरा कंप्लीट करने के बाद हमको फील्ड को रोटावेटर से अच्छे से मैनेज कर लेना है और टीलेज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कि टीलेज मैनेजमेंट भी लिखा है, तो टीलेज में सारा चीजें आ जाती है, जुताई गुड़ाई सब आपको कर लेना है। उसके बाद फोर्थ में आपका एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हम चाहते हैं कि टोमेटो के साथ में हम चिली भी लगा लें, ओके, टोमेटो के साथ में क्या हम मिक्स करने की सोच रहे हैं, चिली, तो ऐसे क्रॉप्स को हम इंटर क्रॉपिंग में लगा सकते हैं या फिर क्रॉपिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया या फिर हम अलग अलग हाइट के जो क्रॉप को लगाते हैं, मल्टी स्टैंडर्ड क्रॉपिंग, ऐसे क्रॉपिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइमली क्या करते हैं, जब क्रॉप लगा भी लेते हैं तो उसमें हमको टाइमली न्यूट्रेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या प्लांट प्रोटेक्शन को हमको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। एक अच्छे से हमको अगर एक क्रॉप प्रोडक्शन करना है, एग्रोनॉमी करना है तो। उसके बाद इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस, तो कोई भी क्रॉप प्लांट जब फील्ड में खड़ा होता है तो उस पर बहुत सारे वीड्स का या इंसेक्ट का या डिजीज का इफेक्ट होता है, तो उन इफेक्ट को कम करने के लिए हम इंटरकल्चर करते रहते हैं उस पर। जैसे कि इन्फेक्टेड जो पार्ट्स है उनको हटा देते हैं लीफ प्लांट से, या फिर न्यूट्रेंट डाल रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, वीड मैनेजमेंट कर रहे हैं, वीड को आप उखाड़ रहे हो, ठीक है। तो ये सब इंटरकल्चर की प्रैक्टिसेस आती है। उसके बाद सातवां है टाइमली हार्वेस्ट विथ लोवेस्ट लॉस। कभी कभी क्या होता है कि हम टाइमली हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चना की बात करूं मैं, ग्राम, ठीक है, जिसको आप पी कहते हैं, ग्राम, उस पर क्या होता है कि जब वो हार्वेस्ट उसको लेट हो जाए अगर हार्वेस्ट करने में, तो उनके जो दाने होते हैं वो फील्ड में ही झड़ जाते हैं सूख करके। तो इस कंडीशन में फार्मर को लॉस होता है। ऐसा लॉस से बचना है फार्मर को और टाइमली उनको हार्वेस्ट करना है ताकि दाना जो है नुकसान ना हो, ये इसका मतलब है। उसके बाद आठवां है सुटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या होता है कि बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनमें बिना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई किए वो क्रॉप जो है मार्केट में नहीं बिक सकता। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जरूरी होता है उसको क्या करने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक भी अच्छे से करना है। अब अलग अलग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक हो, जैसे ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल निकालना है, कॉटन में आपको फाइबर अलग करना है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग क्रॉप में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। शुगर क्रॉप में शुगर एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है मार्केटिंग का। ये सब हमने कर लिया, अब हमको प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्टिंग और मार्केटिंग करना है ताकि हमको भी पैसा जो है मिल सके और कम कॉस्ट में हम मार्केटिंग कर सके। ये सारा चीजें बेसिक प्रिंसिपल्स है क्रॉप प्रोडक्शन का, और इस प्रिंसिपल को ही अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तब आप अच्छे से एग्रोनॉमी और अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए, अब एग्रोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स को जान लिए, अब हम जानते हैं कि
सबसे मेजर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर में। अगर ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसमें क्या जानना है आपको, इसमें जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, कि कोई आदमी अगर आपको पूछ ले कि राइस जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। या फिर राइस को कौन से सीजन में लगाया जाता है, या टोमेटो को कौन से सीजन में लगाया जाता है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं ये प्लांट्स, ये सारा चीजें जो हमको क्लासिफिकेशन में जानने को मिलता है। तो इसको मैं रफ करके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में। तो आपको अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।